उस दौर की इस्लाम दुश्मन ताकतें इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा किसी तरह उमर को रोको। अबू लोलो फेरोज नामी आतिश परस्त को किराए का कातिल खरीदा गया। ये किराए का कातिल मदीना मुनव्वरा आया मुसलमान बन के। फारूक आजम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए। इसने उस वक़्त आपके पेट में वार किया है। सहाबा किराम ने उसे पकड़ा है। हजरत फारूक आजम दीवार की टेक लगा के बैठे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया नमाज पढ़ाओ। सहाबा ने कहा आपके जख्म गहरे हैं, पहले आपको उठा के ले जाते हैं। फरमाया मेरी फिक्र न करो, फजर की नमाज का वक्त थोड़ा है, मुझसे ज्यादा अपनी नमाज की फिक्र करो, नमाज की फिक्र। फिर आपको घर लाया गया। बल्कि हजरत मिसवर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं दूसरे दिन गया इयादत करने, तो अमीर अल मोमिनीन पे चादर पड़ी हुई थी। जो अहले मजलिस बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या अमीर अल मोमिनीन शहीद हो गए हैं? मुझे बताया गया नहीं, अमीर अल मोमिनीन शहीद नहीं हुए, लेकिन हम आवाज़ देते हैं वो जवाब नहीं देते, इसलिए हमने चादर डाल दी है। मिसवर कहते हैं मैंने सारी उम्र फारूक आजम को सबसे ज़्यादा नमाज की फ़िक्र करते हुए देखा है। मेरा ख्याल है अगर इस वक्त हम आवाज़ दें ना कि अमीर अल मोमिनीन उठे, नमाज का वक्त हो गया है, तो ये जवाब देंगे। मिसवर आगे बढ़े, कहा अमीर अल मोमिनीन उठे, नमाज का वक्त हो गया है। हज़रत फारूक आज़म ने आंखें खोल दी। मिसवर ने सहाबा की तरफ देखा, कहा देखो नमाज की फिक्र हज़रत फारूक आज़म को इस वक्त भी है। फरमाया मुझे उठाओ, मुझे उठा, मुझे बिठाओ। जो वक्त पे नमाज नहीं अदा करता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। उसने बंदगी का हक नहीं अदा किया कि रब उसे अपने कुर्ब की दावत दे और वो दूर भागे। ये हजरत फारूक आजम ने फरमाया रब जिसे अपने करीब बुलाए, अपने कुर्ब के दरवाजे खोले और ये बंदा दूर भागे, ये कितना जालिम है, इसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। फारूक आजम ने फरमाया मुझे उठाओ, मैं नमाज पढ़ूं। उस वक़्त भी आपको नमाज की किस कदर फिक्र है। आपने वक़्त नहीं कि मैं तफसील और तशरीह से शहादत के दीगर वाक़यात बयान करूं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त ली। आपने इजाज़त दी कि ये जगह कब्र की मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर इसके हकदार है। आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया मेरी शहादत के बाद दोबारा उम्मुल मोमिनीन से इजाज़त मांगना, दोबारा वो इजाज़त दें तो फिर मुझे यहाँ दफनाना। जब आपकी तदफीन हो रही थी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मेरे कांधे पे किसी ने मजबूत हाथ रखा, मैंने मुड़ के देखा तो वो मौला अली थे। मौला अली ने फरमाया कि उमर के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं जिस जैसे अमल लेके मैं रब की बारगाह में पेश होना पसंद करता। मैं अली उमर पे रश्क करता हूं, मैं उमर जैसे अमल लेके रब की बारगाह में पेश होना अपने लिए पसंद करता हूं। और फिर फरमाया ए अब्दुल्ला बिन उमर, मुझे पहले ही पता था कि उमर की कब्र हजूर की रोज़ा पाक के करीब ही बनेगी। उन्होंने पूछा आपको कैसे पहले पता था? फरमाया इसलिए कि हजूर जब भी कोई गुफ्तगू फरमाते थे तो फरमाते थे जे तो आना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैंने और अबू बकर और उमर ने इस बात को मान लिया, मैंने और अबू बकर और उमर ने इस बात को नहीं माना। तो हजूर जब भी जिक्र करते थे अपने साथ ही इन दोनों सहाबा का जिक्र करते।